पार्ट 1 के रिजल्ट के बाद उनको रात को छुट्टियां नजर आए जो रो के, लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही पुअर थी। जो करते हैं मेहनत उन्हें गम नहीं, नतीजे का दिन ईद से कम नहीं। वाह जी वाह। चेक कैसे करना है, किस वेबसाइट से कैसे, मैं आपके साथ बात भी कर रहा हूँ, ठीक है, व्लॉग भी बना रहा हूँ। कल के रिजल्ट में जो भी होगा बच्चों के साथ अच्छा ही होगा। तो अस्सलाम वालेकुम, आज है क्या डेट है सर? आज 16 नवंबर है और कल आ रहा है पार्ट 1 का रिजल्ट। जैसे बड़ी ईद से पहले एक दिन ना चांद आता है, तो जो बकरों ने ज़िबा होना होता है ना, उनको रात को छुट्टियां नजर आती हैं। सर, जी जी, ईद से पहले चांद रात होती है, बड़ी ईद से पहले भी होती है, वो 10 दिन पहले पता चल रहा है, लेकिन वो चांद रात ही होती है। अच्छा। तो आपको पता कुर्बानी से पहले साहब वो जो बकरों ने ज़िबा होना होता है ना, पूरे छुट्टियां नजर आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे ना फर्स्ट ईयर वाले बच्चों ने ना आज इंशाल्लाह हमारे कॉलेज के बच्चे नहीं होंगे, लेकिन वो तो उनके लिए हमने बेस्ट विशेस पहले तैयार रखी है। जुम्मा में स्पेशल एक्सक्लूसिव दुआएं भी की है उनके लिए, परफॉर्म किया है, उनकी बात हो रही है, उनकी बात हो रही है। लेकिन फिर भी उनको भी एक डर सा लगा होता है कि यार कल पता नहीं क्या हो जाने वाला है, ठीक है। तो आज इंशाल्लाह ताला हम बच्चों के कंडोलेंस के लिए और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आज का सारा व्लॉग इंशाल्लाह ताला हम इसी काम के ऊपर लगाए। इस्लाम साहब कल फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रिजल्ट के मौका पर मैं भी कल रिजल्ट है। हाँ जी, हाँ जी। तो रिजल्ट के बारे में एहसान साहब बता जी, दीजिए। मैं एक बात करता हूँ, एक शेर के साथ राज इस बात को करता हूँ कि जो जी। करते हैं मेहनत उन्हें गम नहीं, नतीजे का दिन ईद से कम नहीं। वाह जी वाह। तो ईद उनके लिए है जिन्होंने मेहनत की हुई है पहले। अभी बड़े बच्चे मुझे कहते हैं एंड टाइम पे सर दुआ कर दे, मैं कहता हूँ बेटा खाली दुआओं से कुछ नहीं होता है। जिन्होंने कुछ मेहनत की हुई है वो तो बिल्कुल पुरस्कून हो गए, उनकी रात भी बहुत अच्छी गुजरेगी। ठीक है, नर्वसनेस होती है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी उनको कहीं ना कहीं इत्मीनान होता है कि इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। बाकी फिर भी अगर किसी बच्चे की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उसका रिजल्ट नहीं आता तो उसको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब वाला आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल। लेकिन अब जैसे उनके हालात चल रहे हैं मुझे लग रहा है घबराना पड़ जाना। घबरा रहे हैं बच्चे, लेकिन इसके बावजूद वो बच्चे जिन्होंने मेहनत की हुई है वो मुतमईन है और वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखते हैं। तसल्ली बिल्कुल होनी चाहिए बेटा, अच्छा ही रिजल्ट आएगा, अच्छे की उम्मीद रखें। बाकी आप लोग आपको लगता है कि वही हो जाएगा अल्फात ने टू लग जानी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल 17 नवंबर है और पार्ट 1 का रिजल्ट आने जा रहा है। तो पार्ट 1 के रिजल्ट के बारे में कुछ बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि कल पार्ट 1 का रिजल्ट आज आने वाला है। उस रिजल्ट के बारे में कुछ बातें हैं, तो इस वीडियो को तमाम बच्चे जिनका रिजल्ट आना है वो भी देखें और उनके पेरेंट्स भी ये वीडियो लाजमी देखें। उसमें ये चीज़ है कि जो भी इंसान की ज़ात के लिए होता है ना, चाहे इंसान के लिए अच्छा हो चाहे इंसान के लिए बुरा हो, इंसान को चाहिए कि उसमें इस बात की अल्लाह ताला की हिम्मत होती है कि उसके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। दो सूरत होती है कि अगर इंसान मुश्किल मामला में सब्र करना होता है और अच्छे मामला में इंसान ने शुक्र अदा करना होता है। आमतौर पर रिजल्ट में वालिदैन भी बड़े पैनिक हो जाते हैं, टीचर्स भी बच्चों के साथ बड़े पैनिक हो जाते हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए मैं छोटी सी मोरल स्टोरी सुनाने लगा हूँ जो आपके लिए, बल्कि वो तमाम बच्चे और तमाम पेरेंट्स की स्टोरी लाजमी सुने। इसमें ये होता है कि जो भी होता है इंसान के लिए अच्छाई के लिए होता है, और उस कहानी का मेन टाइटल भी यही है कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। कि कहानी का असल बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मज़े की। एक बादशाह होता है और बादशाह का वज़ीर होता है, और बादशाह के जो वज़ीर स्पेशल किस्म का वज़ीर होता है उसे एक बात कहने की बड़ी आदत होती है कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। तो इवन के एक दफ़ा उस वज़ीर के बेटे का ना बाजू टूट जाता है किसी हादसे में। तो उस मौके के ऊपर भी उसके बेटे की लोग इयादत करने आ रहे होते हैं, तो फिर भी यही कहता है जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। लोग कहते हैं अजीब आदमी, यार इसके बेटे का बाजू चला गया और कहता है अच्छा हुआ। तो वो जवाब देता है कि हो सकता है इस बच्चे ने कल इन हाथ से इस बाजू से चोरियाँ करनी हो, और एक सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा ये होता है कि मैं मार्केट में इसके लिए कपड़ा लेने जाता हूँ तो मुझे कपड़ा कम खरीदना पड़ता है, इसलिए जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। इस तरह दिन गुजरते जाते हैं। तो वो वज़ीर बादशाह एक दिन अपने महल के अंदर तलवारबाजी कर रहा होता है। तो उस तलवारबाजी के दौरान बादशाह की ना छोटी उंगली ना कट जाती है। जब छोटी उंगली कट जाती है तो वज़ीर हस्बे आदत अपना कहता है जी जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। तो उसमें बादशाह को बड़ा गुस्सा आता है कि मेरी उंगली उतर गई है, ये कह रहा है जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। तो बादशाह क्या करता है उस वज़ीर को ना उठा के ना जेल में फेंक देता है।
तो जब उसको जेल में लेके जा रहे होते हैं तो उस दौरान भी ना उस वज़ीर के ये अल्फाज होते हैं, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। और अब उस दौरान जब वो जेल के खाने खाते हैं, जेल के जैसे खाने मिल रहे होते हैं तो लोग उसे फिर टान करते हैं कि तुम बादशाह के महल में पहले शाही खाने खाते थे, अब तुम ये दाल रोटी खा रहे हो। तो फिर भी कहता है जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। तो कुछ दिनों के बाद बादशाह ना एक शिकार खेलने जंगल की तरफ चला जाता है। तो पहले वो वज़ीर उसके साथ होता है, इस दफ़ा वज़ीर उसके साथ नहीं होता। तो जो वापसी पे शिकार के लिए ना उसको देर हो जाती है तो वो रास्ता भूल जाता है। और वहाँ पे वापसी पे क्या होता है, जंगल के कुछ लोग होते हैं ना, जंगली मखलूक जिसे हम जंगली लोग उसे ना पकड़ लेते हैं। और उनमें एक रवायत होती है कि उसने उन जंगली लोगों ने हर महीने में ना एक इंसान की ना बलि अपने आका को या देवता को चढ़ानी होती है। तो अगर कोई ना मिले तो अपने कबीले से किसी पर्सन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उस बादशाह को मिल जाता है। तो वो कहता है जी हमने आज इसकी बादशाह की बलि चढ़ानी है। तो जो बलि चढ़ाने लेके जा रहे होते हैं ना, तो उस वक्त ना एक इंसान की इसके ना उंगली पे नज़र पड़ती है कि इसके ना उंगली ज़ख्मी उंगली नहीं है, छोटी उंगली नहीं है। जैसे हम कुर्बानी का जानवर लेने जाते हैं तो हमारे लिए कुछ शरीयत ने अहकामात रखे हैं कि जानवर ज़ख्मी ना हो। तो इस तरह उनकी रवायात होती है कि कुर्बानी उनकी अच्छी होनी चाहिए। तो वो देखते हैं कि ये तो नाकस कुर्बानी है, कुर्बानी हमारे देवता ने हमारे आका ने कबूल नहीं करे, तो वो उसको छोड़ देते हैं। जब वो उसको छोड़ते हैं ना तो उसको अपने वज़ीर की बात याद आ जाती है जो वज़ीर ने कही होती है कि जी जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। वो वापस आता है, वो वज़ीर को बुलाता है, वो कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा, उस दिन मुझे गुस्सा आया, मुझे आपको जेल में नहीं था भरवाना चाहिए। तो वज़ीर कहता है ना, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। बादशाह कहते इसमें क्या अच्छा हुआ? कहता बादशाह सलामत, अगर उस दिन मैं ये ना बोलता तो मैं शिकार पे आपके साथ मैंने होना था, आपने छूट जाना था, मैंने वहाँ पर रगड़ जाना था। तो इसलिए जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। तो इस तरह आज इस स्टोरी से आप लोगों को लेसन मिल रहा है, बल्कि वालिदैन के लिए भी एक पैगाम है, लेसन है। कल के रिज़ल्ट में जो भी होगा बच्चों के साथ अच्छा ही होगा। तो आप लोगों ने बच्चों को डीमोटिवेट नहीं करना, तो आप लोगों ने उनको अप्रिशिएट नहीं करना। ये तमाम टीचर से भी रिक्वेस्ट है और तमाम उनके पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है। तो आप इस स्टोरी से लेसन भी सीख सकते हैं कि जो भी हुआ अच्छा ही होगा। तो इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कल रिजल्ट आने वाला है, रो के बच्चों की एनर्जी भी डाउन हो जानी है। तो उसे ऑलरेडी पहले ही मैंने पूरी क्लास को स्टिंग एनर्जी ड्रिंक पिला दिया है ताकि इनकी एनर्जी पहले बूस्टअप हो जाए और जो रो के डाउन होनी है ना वो बहाल हो जाए। एक और जो बड़ी प्रॉब्लम मुझे नज़र आई जो मैंने फील की पेपर चेकिंग के दौरान, बच्चों की पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा लिखा होता था लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही पुअर थी, जिसकी वजह से भी जब आप मतलब कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती तो उसके ऊपर भी आपको वर्क करना चाहिए। जब आपकी हैंड राइटिंग में अच्छी नहीं अच्छी होगी एग्जामिनर को पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी और सबसे ज़्यादा बात कि जो बच्चों ने जो शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह होते हैं, अगर पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है आपने वो शॉर्ट क्वेश्चन जाके लिख दिया दूसरे वाले पोर्शन में और दूसरे का लिख दिया तीसरे वाले में, तीसरे का लिख दिया चौथे वाले में और लॉन्ग वाले लिखी है शॉर्ट में, शॉर्ट लिखे हुए लॉन्ग में। तो जब एग्जामिनर एक बार पेपर चेक कर रहा होता है उसे ढूंढना पड़ता है, उसका दिमाग खपाना पड़ता है ना, तो उस केस में भी वो एग्जामिनर भी आपके क्वेश्चन क्रॉस करना शुरू कर देता है। तो ये भी मेन फैक्टर के बच्चे जिस शॉर्ट क्वेश्चन का जिस पोर्शन होता है उसमें नहीं करते हैं, समटाइम ऐसे करते हैं लॉन्ग वाले पोर्शन के अंदर शॉर्ट किए होते हैं, शॉर्ट के अंदर लॉन्ग किए। तो एग्जामिनर एक दफा पूरा शॉर्ट क्वेश्चन चेक कर गया, उसकी उसने मार्किंग कर देनी होती है जहाँ पे वो क्वेश्चन खत्म हुआ है और फिर जाकर ये लास्ट। समटाइम बच्चे कहते हैं हमने एक्स्ट्रा सवाल किए होते हैं, वो एक्स्ट्रा सवाल फिर जाके लॉन्ग क्वेश्चन की भी बात करते हैं। अब एग्जामिनर ने पूरा पेपर चेक कर दिया है, पेपर के स्टार्ट पे उसने पोस्टिंग भी कर दिया और नंबर पोस्टिंग करने के बाद अगर उसको लास्ट वाले क्वेश्चन चेक करने पड़ जाते हैं तो इसका मतलब है उसको 2 दफा पेपर के अंदर ही क्रॉस करना पड़ेगा। तो अगर वो क्रॉस करेगा तो एग्जामिनर की मिस्टेक काउंट होगी और उसकी आईडी पे लिखा जाएगा कि इसकी पेपर में इतनी मिस्टेक है। तो इसलिए जो लास्ट पे जाके शॉर्ट क्वेश्चन किए जाते हैं वो भी आपके अटेम्प्ट चेक नहीं किए जाते, चेक किए जाते हैं, ठीक भी हो तो क्रॉस कर जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा मिस्टेक्स मैंने फील की हैं जो कि आई है कि बच्चों की पेपर प्रेजेंटेशन बहुत पुअर थी। पेपर प्रेजेंटेशन के अलावा जी जो क्वेश्चन बच्चे मिक्सअप कर देते हैं और मतलब कि सवाल नंबर अगर लिखाते हैं उन्होंने बोर्ड वालों ने रोमन में स्टाइल में लिखा होता है, आप 1 2 3 लिखाते हैं और क्वेश्चन लिखे बगैर आंसर कर आते हैं, ना क्वेश्चन का मेन वर्ड लिखते हैं। तो इन वजूहात की वजह से भी ना पेपर प्रेजेंटेशन की वजह से पेपर सिर्फ याद करना महारत नहीं है, पेपर प्रेजेंट करना, पेपर को अच्छा लिख के आना भी महारत है। तो इसलिए आपका जो आने वाला साल है सेकंड ईयर का, तो अब जो भी आपके साथ मामला हो चुके हैं इट डजंट मैटर। अब आप आने वाले सेकंड ईयर में मेहनत करें
और अपने पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें आप लोगों ने वो वीडियो लास्ट में देखना किन प्रिकॉशंस का कि आपको एवरी पेपर भी आता है, आपने चेकर को एग्जामिनर को आसानियां पैदा करके देनी है कि उसे पढ़ना ना पड़े, उसे खपना ना पड़े। जब एग्जामिनर को खपना पड़ जाता है ना, वो फिर समझे आपके नंबर कटना शुरू हो जाते हैं। और ऐसा होता है, और समटाइम बच्चे लिख के आते हैं पेपर में जी कुछ दुआएं लिख के आते हैं, आपको अल्लाह का वास्ता है आपका ये हो जाए आपका वो जाए, मैं पास करे। तो इस किस्म का ब्लंडर भी ना किया करें, इसके ऊपर क्रॉस लगते हैं। तो ये बातें आप लोगों ने ख्याल रखनी है। रिजल्ट के हवाले से ये भी गाइड करता हूँ कि आपने रिजल्ट का चेक कैसे करना है, किस वेबसाइट से कर सकते हैं। तो गुजरांवाला बोर्ड के लिए गुजरांवाला बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है 22 गुजरांवाला, वहाँ पे आप लोग फाइंड कर सकते हैं। 10 बजे ऑलमोस्ट वेबसाइट पे रिजल्ट अपलोड कर दिया जाता है। तो लेकिन उसमें एक स्टार पे वेबसाइट बड़ी बिजी होगी, तो जो बच्चे SMS अलर्ट के जरिए फाइंड करने जाते हैं, तो मैं SMS कोड बता रहा हूँ जिसपे आपने अपना रोल नंबर लिख के भेजना है, तो वो जिससे आपका रोल नंबर पता लग जाएगा। नोट कर लें 800299 गुजरांवाला बोर्ड का रिजल्ट चेकिंग का जो इंटरमीडिएट का कोड है, आप 800299 के ऊपर अपना रोल नंबर लिख के भेजेंगे तो आपको आपका रिजल्ट आ जाएगा, वो कि वेबसाइट से भी जल्दी आ जाएगा। 1 या 2 से 3 रुपये लगेंगे, जिसमें आप लोगों के फिर से कोड बता रहा हूँ 800299 पे अगर आप रोल नंबर लिख के भेजेंगे तो आपको अपना रिजल्ट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद जो कि एट द स्पॉट तमाम लोग चेक कर रहे होते हैं, वेबसाइट पे लोड हो जाता है, सर्वर वेबसाइट का बिजी हो जाता है, रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी होती है। तो जिन बच्चों को उस मौके पे नहीं मिल रहा होगा तो मुझे सेंड कीजिएगा, तो उनका रिजल्ट वहाँ से भी देख के मैं उनको बता सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कल 10 बजे से ऑनवर्ड तकरीबन 12-1 बजे तक एक्टिवली व्हाट्सएप पे एक्टिव रहूँगा। तो जो बच्चे जिनको रिजल्ट फाइंड करने में मुश्किल हो रही होगी तो मुझे अपना रोल नंबर लिख के सेंड कीजिएगा, तो उनका रिजल्ट उनके साथ शेयर करते रहेगा। तो व्यूअर्स, आज बात कुछ कर ली जाए, जैसे कि रिजल्ट का सुबह दिन है, तो उसमें रिजल्ट के पहले जो मराहल होते हैं जिसमें आप कहते हैं पेपर मार्किंग का प्रोसेस है कि पेपर मार्क कैसे होते हैं, तो वो मैंने भी इस साल फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस हुआ था कि बोर्ड की पेपर मार्किंग करने का। तो उसके पेपर जो हमारी मार्किंग है उसमें भी आप समझ लें कोई इतनी स्टैंडर्डाइज नहीं है। समटाइम ये टोटली डिपेंड कर रहा था वो आपका पेपर मार्क करने वाले का मिजाज कैसा है। समटाइम बच्चे ने पेपर बड़ा अच्छा किया होता है, ठीक है, उसको एग्जामिनर उस तरह का मिल जाता है कि उसके नंबर कम आ जाते हैं। समटाइम पेपर इतना अच्छा नहीं होता, एग्जामिनर अच्छा मिल जाता है, चेकर अच्छा मिल जाता है, तो नंबर अच्छे आ जाते हैं। वहाँ पे अगर आप लोगों को वो एनवायरनमेंट देख लें कि वहाँ पे एनवायरनमेंट होता है क्या, कैसे मतलब कैसे ऐसे जी बातें हो रही हैं, गपशप हो रही हैं, ऐसे देखें। मैं आपके साथ बात भी कर रहा हूँ, ठीक है, व्लॉग भी बना रहा हूँ, ठीक है, और ऐसे पेपर इस तरह ही ये क्लास लग रहे होते हैं, बातें हो रही होती हैं, गपशप हो रही होती है। तो वो भी कोई इतना ना हमारा सिस्टम इतना कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है। तो उसमें मैं बड़ा डिसऑर्ड भी हुआ कि यार बच्चों के साथ किस तरह से ज्यादती वगैरह हो रही होती है कि समझ लें कि जैसे एनालिसिस करते हैं उस तरह से नहीं रीड करते जिस तरह से करना चाहिए। तो इसलिए तो मैंने तो डिसाइड भी कर लिया है कि मैं ये अब आज के बाद ना हो पेपर मार्किंग वाला सिस्टम में नहीं इन्वॉल्व होंगे कि बच्चों के साथ ज्यादती जाती है। तो ये बड़ा सिस्टम के अंदर हमारे खिला हैं, बड़े शॉर्टफॉल्स हैं, तो जिसमें समटाइम होता है वाकई ऐसा होता है कि बच्चे ने बड़ा पेपर अच्छा किया होता है, रिजल्ट उसके मुताबिक नहीं आता। तो उनको पेरेंट्स को इस चीज़ का मद्देनजर भी रखना चाहिए कि ये फैक्टर्स भी होते हैं। समटाइम ये होता है कि पेपर्स में जाके बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, बच्चा सारा साल अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, उन स्पेशल डेज में जाके बच्चा बीमार हो जाता है, तो उस पेपर के दिन में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि बच्चे का रिजल्ट मैटर कर रहा होता है। समटाइम ऐसा भी होता है जी बच्चे का नंबर है 63 नंबर है, तो जी रिजल्ट टाइपिंग मिस्टेक आ जाती है, तो नंबर जहाँ पे जिसने डाटा एंट्री वाले लिखना था 63, उसने पहले 6 और 3 आना था, उसने एंटर करते हुए कंप्यूटर पे लिख दिया 3 और 6, तो बच्चे का नंबर बन गया 36। तो वो इस टाइम की मिस्टेक्स एरर्स भी एक्सपेक्टेड होते हैं। तो इस सारे मामला में ना बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं जिसको मद्देनजर रखना चाहिए। तो सिर्फ बच्चे को ही ब्लेम नहीं करना चाहिए या एजुकेशन इंस्टीट्यूट को या सिर्फ सासा को नहीं ब्लेम, जो बाकी फैक्टर्स हैं उनके बारे में ख्याल रखना चाहिए। उनको चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फिर आपको बच्चों के रिजल्ट के बारे में बात करनी चाहिए।